तो आज की इस नुमा शाम को देखते हुए मन के पर्दे पर आज के दिन के साथ जुड़ते हैं। आज 27 जून 2022 को मैं नुमा शाम के इस पल में आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए बैठा हूँ। तो इस मिलन के लिए आइए अपने मन और बुद्धि को बाहरी सारी बातों से हटाते हुए अपने ऊपर पूरा पूरा फोकस करते हैं। So sit in a comfortable posture. Gently close your eyes. Back erect. Your hand in ध्यान मुद्रा. और आपका पूरा ध्यान सर्वप्रथम अपनी सांसों पर होना चाहिए। Try to connect with your breathing. Just try to see your breath. Don't change anything. Just focus on your breath, how the breath you are taking and where it is going. एकदम शांति के साथ अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए अपने आप को और शांत करेंगे। अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। अब महसूस कीजिए स्वयं को भ्रिकुटी के मध्य में। Get your complete concentration towards the center of the forehead. देखिए अपने आप को जहां पर तिलक लगता है मस्तक पर, वहां पर एक मस्तक मणि है। अपने मस्तक पर एक मणि को महसूस कीजिए। बहुत छोटी सी मणि, बिल्कुल एक बिंदु के समान एक मणि है। देखने की कोशिश कीजिए मन की आंखों से इस मणि को। ये मणि बनी है एनर्जी की। ये किसी धातु की नहीं है। ये वो मणि है जो एनर्जी की बनी है, शक्ति की बनी है, गुणों की बनी है। और देखिए ये मणि भ्रिकुटी के मध्य में बहुत खूबसूरती से विराजमान है। इस मणि ने अपना तख्त लिया है। इसने अपनी पोजीशन ली है शरीर में, एकदम हाईएस्ट पोजीशन पर स्थित है। मस्तक जो शरीर का हाईएस्ट पोर्शन है, वहां पर इस मणि ने अपनी पोजीशन ली है। एनर्जी ने अपना वास लिया है। तीन बार स्वयं से कहिए मन ही मन कि मैं ये मस्तक मणि हूं। मैं मणि हूं। मैं ये शरीर नहीं बल्कि चैतन्य, शक्ति, ये ऊर्जा, ये मणि हूं। अपने आप को देखिए मणि के रूप में, ऊर्जा के रूप में, शक्ति के रूप में। और इसी शक्ति से
आपकी दिव्य बुद्धि जागृत होती है, आपका तीसरा नेत्र जागृत होता है। देखिए, जैसे आपने अपने इस मणि रूप को देखा, इस ऊर्जा को देखा, तो आपको तीसरे नेत्र के द्वारा आपको सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है। मन के पर्दे पर आज देखिए कुरुक्षेत्र का सीन, एक ऐसी कथा जहां पर युद्ध हो रहा है। आने दीजिए उस चित्र को अपने मन के पर्दे पर, कुरुक्षेत्र का वो चित्र जिसमें अर्जुन आपको दिख रहा है। अर्जुन जो अपने रथ पर सवार है, उसके अस्त्र शस्त्र आपको दिख रहे हैं, उसके असंख्य बाण आपको दिख रहे हैं, उसका दिव्य गांडीर आपको दिख रहा है, और उस रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण आपको दिख रहे हैं। और उस मैदान में जिनसे उसका युद्ध है, वो सब आपको दिख रहे हैं। अब स्वयं को अर्जुन की जगह देखिए। मन के पर्दे पर जो चित्र आपने देखा था, उसमें परिवर्तन कीजिए और देखिए कि ये युद्ध के मैदान में आप खड़े हुए हैं अर्जुन की जगह पर। आपके अस्त्र शस्त्र आपके पास हैं और चारों तरफ से आप घिरे हुए हैं युद्ध के इस क्षेत्र में। और गहराई से अंदर जाइए इस कुरुक्षेत्र में और देखिए कि ये अर्जुन और कोई नहीं, मैं मणि हूं, मैं ऊर्जा हूं। ये रथ और कोई नहीं, मेरा शरीर है। महसूस कीजिए और गहराई से कि ये जो रथ जिस पे अर्जुन खड़ा है, वो मेरा ये शरीर है। ये शरीर एक रथ है जो इस जन्म में मुझे ये रथ मिला है। पूर्व जन्म में मुझे कोई और रथ मिला था, अगले जन्म में मुझे कोई और रथ मिलेगा, मगर मैं अर्जुन, मैं ऊर्जा, मैं शक्ति सदैव एक समान हूं। जैसे अर्जुन अपना रथ बदल सकता है, मगर अर्जुन की शक्तियां कमजोर नहीं हो सकती, ऐसे ही मैं रथी हूं अपने इस शरीर रूपी रथ का। ये शरीर, ये रथ मुझे इस जन्म का मिला है, मगर मैं रथी अपनी शक्तियों को नहीं भूल सकता। देखिए उस युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण जो अर्जुन को रास्ता दिखाते हैं, जो उसको युद्ध में मदद करते हैं, अपने श्री कृष्ण को देखिए। मैं मणि हूं, ऊर्जा हूं, चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, तो मेरे श्री कृष्ण भी मेरे परमात्मा, परम पिता परमात्मा है। मेरी ही तरह ऊर्जावान, शक्तिशाली मेरा पिता परमात्मा है, जो इस शरीर रूपी रथ को चलाने में मेरी मदद कर रहा है। महसूस कीजिए कि कैसे अर्जुन श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा करता है, एकदम निश्चय बुद्धि होता है, उनसे हर बात की राय लेता है, उनकी राय को अमल करता है
पूछिए अपने आप से, क्या मैं अर्जुन अपने परमात्मा को याद करता हूं? देखिए अपने सफर को कि आज पूरे दिन 27 जून 2022 को आपने, अर्जुन ने कितना समय अपने उस श्री कृष्ण, अपने परमात्मा को याद किया, उसकी राय ली, उससे बातचीत की, उसकी डायरेक्शन को फॉलो किया। देखिए अपने आप को कि जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा होकर अपने सभी सगे संबंधियों के साथ लड़ने के लिए स्वयं को काबिल नहीं समझ रहा था, ऐसी ही दशा मुझ आत्मा की है। मैं अपनी कमी कमजोरियों के ऊपर बहुत निराश और हताश महसूस करता हूं। देखिए अपने कमी कमजोरियों को कि युद्ध के मैदान में आज मुझे जो लड़ना है वो मेरा युद्ध मेरे अपनी ही कमी कमजोरियों के साथ है। देखिए आपके सामने असंख्य कमजोरी आपको दिख रही होंगी। गुस्सा, अहंकार, चुप रहना, किसी से कुछ बात नहीं करना, मन ही मन घुटते रहना, व्यर्थ का चिंतन करना, पास्ट को अभी भी विचार करना, फ्यूचर के बारे में चिंतित रहना, परमात्मा पे यकीन नहीं रखना, ड्रामा को खेल नहीं समझना, ऐसे असंख्य कमियां मुझे अपने अंदर दिख रही हैं। अहंकार, घमंड, सबको नीचे दिखाना, दूसरों पे हंसी मजाक करना, ताने मारना, ऐसे असंख्य शत्रु मुझे अपने सामने दिख रहे हैं। और ये सारे शत्रु मुझ अर्जुन की आत्मा को एकदम कमजोर बना रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि ये सारी कमी कमजोरियां मुझ रथी को, मुझ आत्मा को कमजोर कर देती है, आत्मा की ताकत को एकदम कमजोर कर देती है। और तब मुझे मेरे कृष्ण याद आते हैं, मेरे परमात्मा पिता, मेरा बाबा मुझे याद आता है, जो मुझे गाइडेंस देता है, जो मुझे रास्ता दिखाता है कि मुझे कैसे शक्तिशाली बनना है। मैं अपने आप से युद्ध कर रहा हूं। मैं अपने आप से बहुत गहराई से युद्ध कर रहा हूं। अब कुछ पल के लिए अपने कृष्ण से, अपने उस भगवान से, अपने परमात्मा से अपनी कमी कमजोरियों की राय लीजिए। इस पल शांति में बैठकर अपने आप के साथ चिंतन कर कर परमात्मा से राय लीजिए। पूछिए परमात्मा से अपनी कमी कमजोरियों को आप कैसे समाप्त कर सकते हैं, कैसे उनसे लड़ सकते हैं, कैसे विजयी हो सकते हैं। शांति में एकदम शांत होकर
महसूस कीजिए कि परमात्मा आपकी सारी बातों को सुन रहे हैं और आप उनसे अपनी कमी कमजोरियों को शेयर कर रहे हैं और वो आपको जवाब दे रहे हैं। आपको अपनी कमी कमजोरियों से लड़ने के उपाय मिल रहे हैं। मैं रथी अपने परमात्मा के साथ, उस सर्वशक्तिवान के साथ अपने को अब मास्टर सर्वशक्तिवान देख रहा हूं। 3 बार अपने आप से कहिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। मैं आत्मा अब बहुत बहुत शक्तिशाली हो गई हूं। अपने शरीर के रोगों से भी लड़ सकती हूं, मानसिक रोगों से भी लड़ सकती हूं, इमोशनल, सोशल, हर तरह के रोग से मैं लड़ सकती हूं। और अपनी इसी अवस्था को देखिए कि आप भ्रिकुटी के मध्य में वो मणि अब और शक्तिशाली हो गई है, बहुत बहुत शक्तिशाली। अपने ट्रू सेल्फ को देखकर कि मैं इस रथ से, अपने शरीर से घबरा नहीं रही हूं, इसके रोगों से डर नहीं रही हूं, मानसिक, शारीरिक, हर तरह की कमी कमजोरियों से मैं लड़ सकती हूं। मैं रथी इस रथ से घबराती नहीं हूं। इसी ताकत के साथ अब मैं वापस आ रही हूं। और देखिए कि आप अब एक शक्तिशाली ऊर्जा के रूप में अपने पूरे शरीर में फैल गई हैं। पूरे शरीर में एक करंट के माफिक ये ऊर्जा जा रही है। एक एक बॉडी ऑर्गन में ये डिवाइन लाइट और माइट जा रही है, जो योग से आपके सारे ऑर्गन्स को हील कर रही है। आपका मस्तिष्क, आंखें, ये शरीर के सारे ऑर्गन्स इस समय एकदम हील हो रहे हैं। और आपका ये रथ सालों साल चलने के लिए तैयार हो रहा है। सारी कमी कमजोरियां उसकी दूर हो रही हैं। आप रथी ताकतवर हैं तो रथ भी ताकतवर हो रहा है। इसी अवस्था में अब आप वापस आ रहे हैं। धीरे धीरे वापस आ गए हैं। अब बहुत धीरे धीरे
आंखों को खोलते हुए अपने दोनों हाथों को रब करते हुए इस ऊर्जा को पूरे शरीर में फैला रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति।